क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 परम्यूटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.3 का एग्जाम्पल नंबर 16 है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब देखो हमें क्या है कि हाउ मेनी सिग्नल्स, हम कितने सारे सिग्नल बना सकते हैं बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब 5 फ्लैग्स के हमें डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से 5 फ्लैग्स होंगे, एक फ्लैग, उसके नीचे एक फ्लैग, उसके नीचे एक फ्लैग, उसके नीचे एक फ्लैग, उसके नीचे एक फ्लैग। ऐसे हमें 5 फ्लैग्स के सिग्नल बनाने हैं। कहाँ से? 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। जब हमारे पास 8 कलर के डिफरेंट फ्लैग्स दे रखे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, ये 8 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। क्या है? 8 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं। ठीक है, तो यहां से हमें लेकर 5 फ्लैग बनाने हैं जो कि डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए। वंस अगेन सेम कलर के नहीं हो सकते, तो परमुटेशन जो है वो वेल बिहेव करेगा। क्या करेगा? वेल बिहेव करेगा। अब देखो, क्योंकि यहां पर से आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट है 8 है। ठीक है, अब 8 में से आपको कितना सेलेक्ट करना है? 5 ही लेने ना, एक टाइम पे तो 5 ही लेने हैं, तो सेलेक्ट करने हैं 5। मतलब 8 में से हमें 5 सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। अब देखो, हमें एक सिग्नल बनाना था जिसमें 5 फ्लैग हो, कुछ इस तरह से। वो हमें कहाँ से लेने थे? फ्रॉम 8 डिफरेंट फ्लैग। मतलब ये इनके कलर जो है वो डिफरेंट है। ये 8 फ्लैग में से हेल्प से हमें 5 फ्लैग बनाने थे। तो हम हो सकता है ना कि मान लो आप F1, F3, F5, F6 एंड F7 ये 5 ले लो, क्योंकि एक टाइम पे तो 5 ही लेंगे। एक टाइम पे हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल है 8, उसमें से हमने कितना सेलेक्ट करा? 5। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बनेगा 8p5। अब आप मान लो, ठीक, अब बोलोगे भैया ये तो बोलता है कि पहले सिलेक्शन करना है फिर अरेंजमेंट करना है, तो क्या यहाँ पर हमने वो दोनों करा है? बिल्कुल करा है। देखो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा। पहली बात, आपको कोई भी 5 सेलेक्ट करोगे, आप F1, F3, F5, F6, F7 भी ले सकते हो, या फिर F2, F3, F कुछ भी ले सकते हो। जो भी ले वो 5 ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मान लो मैंने कहा है, एज्यूम कर रहे हैं कि आपने F1, F3, F5, F और F7 सेलेक्ट कर लिया। तो F1, F3, F5, F6, F7 ये एक सिग्नल बना। ठीक है, और क्या कह रहा है? सारे डिफरेंट कलर के भी हैं और कह रहा है कि डिफरेंट सिग्नल। तो क्या ये डिफरेंट सिग्नल नहीं है? F3, F1, F5, F6, F7 ये भी तो डिफरेंट सिग्नल है। इसमें अगर ये रेड है और मान लो F1 येलो है, मान लो ये येलो है और ये रेड है, तो इस केस में रेड ऊपर है, येलो नीचे है। इस केस में येलो नीचे है, रेड ऊपर है, तो वो डिफरेंट ही हुआ ना। तो हम अरेंजमेंट भी तो अलाउ हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए 8p5। तो 8p5 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 8 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। अब देखो मेन चीज ये नहीं है कि मैं सीधे बता दूं कि देखो 8 में से 5 ले हैं तो 8p5। ठीक है, मान लिया कि चलो 8p5 हो गया, 8 में से 5 ले रहे थे, बट वी हैव टू थिंक कि क्या यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, फिर सोचना है क्या हमें अरेंजमेंट भी हो रहा है। क्योंकि 8p5 का मतलब क्या है कि R ऑब्जेक्ट में से 5 सेलेक्ट कर उनको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान से समझना है कि NPR मतलब है N ऑब्जेक्ट में से हम R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर अरेंज कर रहे हैं। R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर
अरेंज कर रहे हैं, ये होता है एनपीआर का मतलब। ठीक है, तो ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तभी आपको परमुटेशन का जो है ना वो मीनिंग समझ आएगा। वरना आप, मैं यही प्रॉब्लम को मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी करा रखा है, यही हम सेम प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा ही सोचना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सोच लेना करने से पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन क्यू, मतलब कि एक रो में 6 पर्सन को स्टैंड करना है। ठीक है, मान लो पर्सन नंबर 1 है, पर्सन नंबर 2 है, पर्सन नंबर 3 है, पर्सन नंबर 4 है, पर्सन नंबर 5 है, पर्सन नंबर 6 है। ठीक है, इस तरह से 6 पर्सन है, इनको एक रो में क्यू का मतलब रो ही होता है। ठीक है, एक रो में हमें अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ 6 पर्सन स्टैंड, मतलब कितनी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, टाइम मेथड। ठीक है, टाइम मेथड अप्लाई होगा। टाइम मेथड क्या बोलता है कि अगर आप 6 लोग हैं और इनको, मतलब अगर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 6 ऑब्जेक्ट को उस रो में अरेंज करना है, देन उसका नंबर ऑफ वेज क्या होता है, 6 फैक्टोरियल। मतलब जितना ऑब्जेक्ट है, अगर n ऑब्जेक्ट है तो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट है तो 6 फैक्टोरियल। ये तो हो गया बात। अब परमुटेशन देखते हैं। अब देखो परमुटेशन से कैसे इनको अरेंज, मतलब इनको कैसे हम स्टैंड कर सकते हैं। तो देखो मान लो हम ऐसा कर सकते हैं ना, P1 P2 P3 P4 P5 P6। ठीक है, ऐसे स्टैंड कर दिए। ठीक है, मतलब एक टाइम पर टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6। ठीक है, कितने सेलेक्ट करा हमने भैया, 6। अच्छा, एक अरेंजमेंट ये हुआ, एक ये भी तो हो सकता है P2 P1 P3 P4 P5 P6। एक ऐसे भी तो कर सकते हैं P3 P2 P1 P4 P5 P6। ये दो ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों तीनों क्या है, डिफरेंट वेज हैं इन 6 पर्सन को स्टैंड करने के। तो अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं इन 6 पर्सन का, एक को आगे पीछे। तो परमुटेशन क्या कहता है, वो कि ऐसे कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं वही तो निकाल कर बताता है। उसी का तो फॉर्मूला है कि ऐसे एक कर करने से अच्छा है कि ये फॉर्मूला यूज करो, आपको एक बार में पता चल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 6 और 6 भी 6 को ले रहा हो और फिर सेलेक्ट करने के बाद 6 को एक ही टाइम पे ले रहा हो, फिर अरेंज कर रहे हो, तो 6 मतलब 6 फैक्टोरियल। NPN क्या होता है, NPN इज n फैक्टोरियल। यू कैन सी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसलिए n फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 है, देख लो एक बार, पहले ये देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 है, इट इज रिक्वायर्ड टू सेट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? How many such arrangements are possible? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, हमें 5 मेन है, इनको लेटेस्ट टेक हम M1 ऐसा लेंगे, M1 M2 M3 M4 M5 लाइक दैट। ठीक है, हम 5 मेन को ऐसा लेंगे, M1 M2 M3 M4 M5, और 4 वुमेन है, तो 4 वुमेन को वी विल टेक लाइक दैट, हाँ, W1 W2 W3 एंड W4। ठीक है, कि प्रॉब्लम कह रहा है कि एक रो में ठीक है ऐसे सीट्स लगे होंगे। मान लो सीट नंबर 1 है, सीट नंबर 2 है, सीट नंबर 3 है, सीट नंबर 4 है, सीट नंबर 5 है, सीट नंबर 6 है, सीट नंबर 7 है, सीट नंबर 8 है, सीट नंबर 9 है। ठीक है, कह रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है
कि इट इज रिक्वायर्ड टू सेट 5 men एंड 4 वुमेन एक रो में बैठा रहे, ठीक है, सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, कि वुमेन जो है वो इवन प्लेस पे बैठेगी। मतलब यहाँ पर वुमेन आएगी, यहाँ पर, फिर यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वुमेन बैठेगी। मान लो कि वुमेन बैठेगी, यहाँ पर W1 बैठी है, यहाँ पे W2, यहाँ पे W3 और यहाँ पे W4, लाइक दैट, ठीक है। और बाकी प्लेसेस में कौन आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि W1, W2, W3, W4 यहीं पे बैठेंगे। हो सकता है कि W2 यहाँ बैठ जाए, हो सकता है कि W1 यहाँ बैठे, W4 यहाँ बैठे, W3 यहाँ बैठे, हो सकता है कि यहाँ W3 बैठे, यहाँ W2 बैठे, यहाँ W1 बैठे, यहाँ W4 बैठे, हो सकता है ना। देयर आर मेनी वेज, ठीक है। तो मतलब हम इनको अरेंज भी कर रहे हैं और एक टाइम पे कितना सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज भी बताता हूँ। मैंने वुमेन्स को इवन प्लेसेस में इन्होंने बैठाने कहा था, बैठा दिया, ठीक है। तो हम एक टाइम पे चारों को ले रहे हैं, ठीक है, ले लिया, 4 लिया है और अरेंज भी कर रहे, इसलिए 4p4। क्या वुमेन्स को बैठाने, जब हमने बैठा दिया तो जॉब कंप्लीट हो गई? नहीं, इसने तो कहा था इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men एंड 4 वुमेन, कि 5 मेन और 4 वुमेन को जब आप बैठा लोगे तब आपकी जॉब कंप्लीट होगी। ये हमें काम सौंपा गया था, अभी तो सिर्फ हमने वुमेन को बैठाया है, तो मतलब कि जॉब अभी हाफ ही हुआ है, अभी पूरा जॉब काम हुआ नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब जो बचे हुए रिमेनिंग सीटेज हैं, ये जो ऑड वाले सीट हैं, यहाँ पर मेन आएंगे। मान लो यहाँ पर M5, ये तो चला नहीं, ओके ठीक है। मान लो यहाँ M5, M4, M3, M2, M1, ठीक है, ऐसे आगे। मतलब हम एक टाइम पे तो 5 ही ले रहे हैं, बट ऐसे भी तो हो सकता था M2, M1, M4, M5, M3, लाइक दैट एज वेल, ठीक है। ये भी तो एक अरेंजमेंट है, मतलब हम अरेंज कर रहे हैं और सेलेक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या लगे परमुटेशन। तो ये 5 में से 5 सेलेक्ट करें तो 5p5, और अरेंज भी करें तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल इज 120। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो इट विल बी 2880, 2880, ठीक है। देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 है। एग्जाम्पल नंबर 19 है, 3 men have 4 coats, 5 waist coat and 6 cap, ठीक है। मतलब वेस्ट कोट, ठीक है, एक तरह का, एंड 6 कैप। इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर दैम? 3 men have 4 coats, रुको, देखो मान लो कि ये एक मैन है, मैन नंबर 1, मैन नंबर 2, देखो हम आराम से चीज़ों को समझते हैं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैन नंबर 3, 3 मैन है, कितना कोट है? 4 कोट्स हैं, 5 वेस्ट हैं और 6 कैप है, ठीक है। अब हमें टोटल वेज फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज।
अब देखो ये 4 कोड्स है, मान लो C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो इन 3 मैन में से अब देखो आपको यहाँ पे समझना होगा। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि C1 की बात आई, मान लो C1 के पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस है कि C1 को M1 भी पहन सकता है, C2 को M2 भी पहन सकता है, C1 को M3 भी पहन सकता है, ठीक है। तो C1 के पास टोटल चॉइसेस कितने हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, और इस हमने एक टाइम पर ये लेने हैं, मतलब R इक्वल टू 3 है, N इक्वल टू 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मान लो C1 के पास 4 चॉइसेस है, मतलब 4 चॉइसेस है, हाँ ठीक है। आप इस साइड से देखो, M1 के पास अगर हम कोड्स की बात करें तो कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो मान लो C1 के पास M1 के पास कोड के लिए है 4 चॉइसेस, ठीक है। या तो वो C2 को पहन सकता है, या तो C1 को, या तो C3 या C4 को, ठीक है, 4 चॉइसेस हैं। मान लो इसने C1 को पहन लिया, तो अब M2 C1 तो ले नहीं सकता, तो इसके पास कितने चॉइस रह जाएंगे, 3 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइस, तो 4 3 2। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। अब समझते हैं परमुटेशन से, ठीक है। अब परमुटेशन से हम यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं, तो कोई भी 3 कोड को सेलेक्ट करेंगे। मान लो C1 C3 C2 सेलेक्ट करते हैं, C1 C2 C3 सेलेक्ट करते हैं, ऐसे C1 इसको दे दिया C2, इसको दे दिया C3। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसको C3 देते, इसको C2 दे, C1 देते, इसको C2 देते, मेरा मर्जी है, हम किसी को भी दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ केस, ठीक है। तो अरेंजमेंट भी हो रहा है, तो इसलिए परमुटेशन लगेगा, तो इट विल बी 4p3। वंस अगेन जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि वेस्ट भी पहनाना। अब 5 वेस्ट है, तो ये M1 इन 5 वेस्ट में से कोई भी ले सकता है, ठीक है, कोई भी ले सकता है। तो हर वेस्ट के, इस वेस्ट के पास है 5 चॉइसेस, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा समझो, देखो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लोगे, मैंने बता दिया कोड के लिए। अब देखना यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कैसे, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लोगे ना कि वेस्ट नंबर W1 के लिए, मतलब इसके लिए देखो, इस M1 के लिए कितने चॉइसेस है, वेस्ट के लिए 5 चॉइसेस हैं, ठीक है, 5 चॉइसेस हैं। फिर मान लो इसने W1 को पहन लिया, ठीक है, तो M2 के पास कितने चॉइसेस रहेंगे कि वो इन चारों को पहन कर निकल जाए। मान लो यार 3 दोस्त थे, ठीक है, एक रूम में मतलब एक ही फ्लैट शेयर करते थे, उनके पास 4 कोट थे, 4 वेस्ट कोट थे, 6 कैप थे। अगर M1 4 कोट्स मान लो कि ऐसे टंगे हुए हैं, C1 C2, M1 पहले उठा, उसने सब कुछ करा, आपको पता है क्या कहते हैं वो मत बोलवाना। अब वो C1 कोट पहन कर चला गया, तो M1 के पास अभी कितने चॉइसेस है। अब देखो इस साइड से मत देखना, वो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा देखोगे तो आप कहोगे कि C1 के पास 3, C2 के पास 3, इसके पास 3। अरे यार ये 3 कोट कैसे पहन सकता है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब M1 के पास 5 वेस्ट के चॉइसेस हैं, तो वो मान लो W1 पहन लिया, तो अब इसके लिए 4 रह जाएंगे, इसके लिए 3 ही रह जाएंगे, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो हम एक वक्त में 3 सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट है 5, एक वक्त में 3 ही पर्सन है, तो 3 ही सेलेक्ट होंगे, 2 तो घर में ही रह जाएंगे ना, रूम पे ही रह जाएंगे ना, तो इसलिए 5p3। और आपको पता है कि W1 W2 3 करोगे तो सेम रीजन की वजह से परमुटेशन लग रहा है, ठीक है। वंस अगेन 6 कैप है और 3 पर्सन है, तो 6p3, ठीक है।
एक उसमें 6 ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो 4p3 इट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल इनटू इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इट विल बी 5 इंटू, देखो 2 तक जाएगा, मतलब 2 से एक पहले था, 4 इंटू 5 इंटू 3, और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 4। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का प्रोडक्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप समझ आया होगा, आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देख लो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। देखो प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम कह क्या रहा है। देखो अगर हम प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अगर हम इस चीज को समझ पाए ना, तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, मतलब डिफिकल्ट नहीं लगती है। तो हमें पहले सोचना है कि प्रॉब्लम कह क्या रहा है, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, और हमें क्या प्रोवाइड करानी है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, कितने सिग्नल हम बना सकते हैं, हाउ मेनी सिग्नल कैन बी मेड फ्रॉम 5 सिग्नल 5 फ्लैग्स, कि मतलब कितने सिग्नल हम बना सकते हैं 5 फ्लैग से। अब 5 फ्लैग्स हैं, मान लो हमारे पास F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है। इसकी कलर रेड है, इसकी येलो है, इसकी ब्लू है, इसकी ग्रीन है, ठीक है, इसकी वायलेट है। ये 5 फ्लैग्स हमें दे रखे हैं। इस 5 फ्लैग से ऐसा नहीं कहा कि आपको इन 5 में से 3 सेलेक्ट कर फ्लैग बनाना है। ठीक है, आप एनी नंबर बना सकते हो, लेकिन जो भी बनाओगे यार ध्यान रखना कि डिफरेंट सिग्नल्स होने चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट कलर भी यूज होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना 5 ही फ्लैग दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या 5 से ज्यादा सिग्नल बना सकते हो, मतलब 5 फ्लैग से ज्यादा यूज कर सिग्नल बना सकते हो? नहीं बना सकते, 5 ही फ्लैग है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आप एक फ्लैग का सिग्नल बना दो, पॉसिबल सिग्नल। ठीक है, एक केस हो सकता है, केसेस की बात करें, केसेस मतलब एडिशन। ठीक है, केस ये हो सकता है, पॉसिबल है कि आप एक फ्लैग का सिग्नल बना दो, हो सकता है कि आप 2 फ्लैग का सिग्नल बना दो। एक केस ये हो सकता है कि 3 फ्लैग का सिग्नल बन जाए। एक केस ऐसा हो सकता है कि 4 फ्लैग का सिग्नल बन जाए। एक केस ये हो सकता है कि 5 फ्लैग का सिग्नल बन जाए। बट क्या हम 5 से ज्यादा बना सकते हैं? सवाल ये आता है। नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास 5 ही हैं, इसलिए 5 से ज्यादा तो नहीं बना पाएंगे। हाँ ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं बना सकते। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब केस फर्स्ट, 1 फ्लैग। ठीक है, एक फ्लैग का सिग्नल, तो इन 5 में से एक ही यहां पर आएगा। ठीक है, एक ही यहां पर आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 है। ठीक है, यहां पर हम एक ही ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5p1, जो कि 5 होगा, ओके 5 होगा। ठीक है, केस नंबर 2, यार देखो चॉइसेस कितने थे आपके पास,
आपको 5 ऑब्जेक्ट है, एक बार में आप एक ही ले लो, तो वो तो ईजी था। चलो ठीक है। केस नंबर 2, दूसरा फ्लैग, 2 का फ्लैग बना रहे, ठीक है। अब इस बार हम जो सिग्नल बना रहे हैं उसमें 2 फ्लैग यूज कर रहे हैं, 5 ऑप्शंस हैं, एक बार में 2 ले रहे हो, तो 5p2, 5p2 मतलब व्हाट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 दैट विल बी 20, ठीक है 20। अब हम यहाँ पे परमुटेशन क्यों लगा पाए, क्योंकि हम यहाँ पे जो कलर थे वो डिफरेंट थे और साथ साथ में अरेंजमेंट भी तो हो सकता है। अगर मान लो आपने F1 लिया है, F2 लिया, तो इट कैन बी मेड F2 F लाइक दैट एज वेल, ठीक है। तो इसलिए अरेंजमेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब मैंने एक बार बता दिया, दोबारा बताऊंगा तो मतलब थोड़ा टाइम चला जाएगा, क्योंकि और आगे जो केसेस आएंगे वो बड़े आएंगे। केस नंबर 3, 3 फ्लैग का सिग्नल, तो एक बार में कितना लोगे, 3 लोगे, तो 5p3, तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो डेट विल बी 60, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 4, 4 फ्लैग का सिग्नल, 1 2 इस तरह से, तो एक टाइम पे आप कितना ले रहे हो, 5p4, 5p4 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल दैट विल 120। इसी तरह से लास्ट केस है, केस नंबर 5, कि 5 फ्लैग लोगे, ठीक है, 5 फ्लैग मतलब 5p5 मतलब 120, क्योंकि ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं कहा था, अब एडिशन क्यों होगा टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए, टोटल के लिए ऐड क्यों होगा, प्रोडक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने केसेस बनाया है। ऐसा हो सकता था कि 1 फ्लैग का सिग्नल हो सकता था कि 2 फ्लैग का सिग्नल और 3 फ्लैग या फिर 4 फ्लैग या फिर 5 फ्लैग, मतलब इनके बीच में और आ रहा है, और का मतलब होता है प्लस, इसलिए प्लस कर दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका समझो, ठीक है, क्यों क्यों प्लस, क्योंकि 1 फ्लैग का सिग्नल बनाया, सिग्नल तो बन गया ना यार, जॉब कंप्लीट हो गई, जॉब कंप्लीट हो गई, और उसके बाद नंबर ऑफ वेज आ रहा है, तो क्या होता है, सम होता है बाई प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो इसलिए हम सम कर रहे हैं, तो इट विल बी व्हाट, 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस में 120, what is going to happen, it will be 3 to 5, देख 3 to 5 आएगा, देख लेना, ठीक है। एक बार देख लो, हम एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 21 है। एग्जाम्पल नंबर 21 बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 रोज ऑफ चेयर, ठीक है। ये बड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो हम बार बार रीड नहीं करेंगे, तो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ और फिर हम उसी चीज को कंस्ट्रक्ट भी करते चलेंगे, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 रोज, ठीक है, 4 रोज थे, ठीक है, 4 रोज ऑफ चेयर, ईच रो हैज 8 चेयर, हर रो के पास 8 चेयर है, ठीक है, वन बिहाइंड द अदर, वन बिहाइंड द अदर, देयर आर 2 क्लासेज, देयर आर 2 classes sitting for the examination with 16 students in each class, 16 student हर क्लास में था, in each class, it is desired that in each row all the students belong to the same class and that no 2 adjacent row are allowed to of the same class, कि it is desired in which each row all the students belong to same class and the no 2 adjacent rows are allowed the same class, in how many ways can these 32 be separated, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, मान लो कि ये बड़ा सा ऐसे एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, मान लेते हैं, अच्छा से बना देते हैं, लेट अस एज्यूम कि दिस इज अ एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन हॉल में
4 रोज हैं, रोज को हम हॉरिजेंटल से डिनोट करते हैं, कॉलम वर्टिकल होता है, ऐसे कर कर 4 रोज हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ सो दैट की चीज़ें समझ पाए। हमारा काम है प्रॉब्लम को समझना, सिर्फ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को दे दे मतलब कर लेना वो सही नहीं लगता मुझे। ठीक है, इस तरह से 4 रोज हैं, R1 R2 R3 R4। तो रोज को हम हॉरिजेंटल रखते हैं। हर रो में 8 चेयर्स हैं। यहाँ पर ऐसे होंगे C1 C2 C3, ठीक है, C4 C5 C6 C7 एंड C8। हर रो में ऐसे 8 चेयर बने हुए हैं। देखो, मुझे पता है कि मैं थोड़ा टाइम वेस्ट करता हूँ, बट लेट इट बी कि सबको समझ आए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, आपको आ जा रहा है तो बाकियों को भी आ जा रहा हो, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि ना ही कोई तेज है ना ही कोई कमजोर है। ठीक है, तो इसलिए सबके लिए ट्राई करना, तो इसलिए मैं सबके लिए कर रहा हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले करा रहे हैं। तो R1 R रो, फर्स्ट रो में 8 शेयर, सेकेंड में भी 8, थर्ड में भी 8, फोर में भी 8। अब कह रहा है कि इट इज डिजायर्ड, हर क्लास में 2 क्लास बनाने। देखो इसमें कितने हैं, एक रो में है 8, रो 4 है, रो 4 है, ये कॉलम है, 8 कॉलम है, तो टोटल सीट है 32। ठीक है, सीट है 32। और ध्यान देना, एक क्लास में 16 स्टूडेंट हैं, 1 क्लास में 16 स्टूडेंट है। ठीक है, 1 क्लास में 16 स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक है। It is desired that in each row all the students belong to the same class, कि हर रो में, अब थोड़ा स्टूडेंट के लिए हमें सीट लानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर है हमारे पास थोड़ा सा स्पेस। अब देखो, मान लो क्लास अरे यार क्लास, ठीक है, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को हम डिनोट करेंगे ऐसे कुछ, S1 S2 S3 S4 अप टू सो ऑन S16। ठीक है, 16 स्टूडेंट है हर क्लास में। मान रहे एक क्लास फर्स्ट है और एक क्लास सेकेंड है। इसके स्टूडेंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे S1 डैश S2 डैश S3 डैश S4 डैश S5 डैश अप टू सो ऑन S16 डैश। ठीक है, ठीक है भैया। कह रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है कि एक रो में सारे उसी क्लास के होने चाहिए। मान लो हम यहाँ पे पहले अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर हम क्लास 1 को बैठा रहे हैं, मतलब हम, तो कह रहा है कि इट इज डिजायर दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू द सेम क्लास, कि इस रो में अगर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, इस रो में हम क्लास 1 को बैठा रहे हैं। ठीक है, क्लास 1 को बैठा रहे हैं, सारे स्टूडेंट को बैठाना पड़ेगा। अगर क्लास 1 का एक स्टूडेंट को हमने रो नंबर R1 में बैठा दिया, रो नंबर R1 में बैठा दिया, तो सारे को बैठाना पड़ेगा। मतलब हमें ऐसे, फिर यहाँ पे S2 बैठाएंगे, यहाँ S3 बैठाएंगे, यहाँ S4 बैठाएंगे, यहाँ S5 बैठाएंगे, यहाँ S6 S7 S8। ठीक है, 8 स्टूडेंट को हमने बैठा दिया है, 8 आर डन। ठीक है, अब no two adjacent row are allotted to the same class। ठीक है, no two adjacent row are allotted to the same class, कि दो, मतलब एडजेसेंट कहने का मतलब आसपास वाले, अगल बगल वाले रो, मतलब ये R2 और R3। R2 के लिए एडजेसेंट कौन है, R1 R3। अगल बगल वाले रो में सेम क्लास के स्टूडेंट नहीं बैठेंगे। होता है नहीं यार, या तो पूरे रो में ऐसे आपको देखोगे, ठीक है, जैसे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे भी ऐसे ही बैठा देंगे तो बहुत भयानक चीटिंग हो जाएगी ना, यू कैन नो।
या तो आपके बगल में नहीं होते या तो आपके पीछे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम स्कूल्स में जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसमें क्या होता है, या तो जो बंदा होता है आपके पीछे बैठा होता है या तो आपके बगल में। जनरली हम ऐसा करते हैं अरेंजमेंट कि कॉलम में जो होते हैं ना वो सेम क्लास के होते हैं, बट यहाँ पर चलो ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे अगर ऐसे बनाते ना तो ज़्यादा सही लगता आपको, ठीक है, ज़्यादा फील होता। बट चलो कोई नहीं, क्योंकि रो ऐसे ही डिनोट करता था इसलिए मैंने रो ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो एक रो में एक क्लास के पूरे बैठा दिए। अब जो उसके अगल बगल वाले रो में सेम क्लास के नहीं बैठेंगे। अब देखो यहाँ पे क्लास फर्स्ट बैठ चुका है, तो क्या यहाँ पर हम क्लास फर्स्ट बैठा सकते हैं? जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि इसका बगल वाला रो में क्लास फर्स्ट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कौन सा होगा? क्लास टू होगा। मान लो यहाँ क्लास टू के हम स्टूडेंट को बैठा रहे हैं, S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश, S4 डैश। अब देखो ये एन्यूमसन है, आप हो सकता था कि S4 डैश को यहाँ बैठाते, हो सकता था ना एक केस, वो भी तो वे है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है, मैं बस एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम कैसे बैठा रहे हैं। S4 डैश, S5 डैश, S6 डैश, S7 डैश, S8 डैश, ठीक है। अब क्या करोगे, आप R3 में बैठाओगे जो बचे हुए हो, ठीक है, जो बचे हुए हैं S9 से लेकर S16 तक यहाँ बैठा दोगे। फिर S9 डैश से लेकर S16 डैश तक यहाँ बैठा दोगे। अब हो सकता है कि S16 पहले बैठे, S9 बाद में बैठे, इट मे हैपेंस, ठीक है, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्लास फर्स्ट बैठा हो तो यहाँ पे क्लास टू बैठाना होगा, यहाँ पे क्लास टू बैठा है तो यहाँ पे क्लास वन बैठाना होगा। फिर यहाँ पे क्लास, बार बार केसेस लिखने की आदत की वजह से यहाँ पे क्लास टू बैठाना होगा। अगर एडजेसेंट है ना, वन के बाद टू, टू के बाद फिर वन, फिर वन के बाद फिर टू, तो इस तरह से हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आया? तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखो ये आपस में बदल सकते हैं, S2 यहाँ जा सकता है, S3 यहाँ कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, और सेम ईयर कि S16 यहाँ जा सकता है, S9 यहाँ जा सकता है, इट मे हैपन, ठीक है। बट क्या S9 यहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता। मतलब R1 और R3 के बच्चे इंटरचेंज हो सकते हैं, और R2 और R4 के स्टूडेंट जो हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं, बट इन चारों में स्टूडेंट्स चेंज हो जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं, मतलब वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, इनको हटा दो, इनके लिए भूल जाओ, इनको भूल जाओ, ठीक है, इनको भूल जाओ आप। तो कितने सीट हैं, और इनको भी भूल जाओ। तो अरेंजमेंट कितने बचे हैं? 16, और 16 हमारे पास स्टूडेंट है, तो कितना वेज हो जाएगा अरेंज करने का? 16। हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना है? 16, मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है 16, और एक टाइम पे कितना ले रहे हैं? 16, और उनको अरेंज भी कर सकते हैं, तो इट विल बी 16p16। सिमिलरली जब बात ऐसा आए तो इस हमारे वंस अगेन 16p16 क्यों प्रोडक्ट हुआ? क्योंकि सिर्फ उसी को अरेंज थोड़े ना करेंगे, इसको भी अरेंज करेंगे तभी तो वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। टोटल पॉसिबल कहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या है? 16p16, इट विल बी 6 n क्या होता है? 16 का फैक्टोरियल इंटू 16 का फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आपने यहाँ पर ही छोड़ दिया, यहाँ पर ही छोड़ दिया, तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। अब आप बोलोगे कैसे? ऐसे कि ये तो इसका अरेंजमेंट है, ठीक है ना, यह यहाँ पे ऐसा किया ना आपने कि इसको ढक दिया, और ये 16 स्टूडेंट अरेंज हुए, कितने वेज में होंगे अरेंज? अगर n ऑब्जेक्ट्स को हम, मतलब n ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करें और सारा को सारा टेक ले रहे हैं, ऑल एन ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम, तो क्या होता है? n फैक्टोरियल आता है। तो 16 ऑब्जेक्ट को आप 16 तरीके
क्योंकि अरेंज बेसिकली ये 16, देखो ये और ये, यही 16 अरेंज होंगे ना, क्योंकि इनको थोड़ी ना छेड़ेंगे। अगर इनको छेड़ेंगे तो जो हमारा जो रूल इन्होंने बताया वो वायलेट हो जाएगा, जो कि हम कर नहीं सकते। तो ये तरीका हुआ। अच्छा, अब एक तो तरीका ये हो गया, यहाँ पर हमने R1 में क्लास 1 को बैठाया था, तो R2 में क्लास 2 आ गया, R3 में एडजेसेंट, मतलब एक अपोजिट चलता है। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि हम क्लास 2 को यहाँ बैठाते, क्लास 1 यहाँ, क्लास 2 यहाँ। एक तरीका ये भी हो सकता है ना, ये भी पॉसिबल है ना जॉब को करने का। तो इसलिए प्लस हो जाएगा 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। आई होप समझ आया होगा क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ 2 टाइम्स? क्योंकि हमने ये एक एग्जाम्पल लेकर चला है, एक पर्टिकुलर केस लेकर चला है। यहाँ पर आपने क्लास फर्स्ट को R1 प्लेस पर रो 1 में बैठा है। आप ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकते थे कि R1 में क्लास 2 को बैठाते, बट और कोई तरीका नहीं होता। फिर आप बैठाते तो क्लास 1 यहाँ आता, क्लास 2 यहाँ, फिर हो जाता। और कोई ऑप्शन था नहीं R1 के पास। अगर आप R1 को जैसा लोगे बाकी वैसे चलेंगे। तो इसलिए R1 और क्लास कितने थे, एक क्लास था फर्स्ट और एक क्लास था सेकेंड, तो 2 ही चॉइसेस थे, तो 2 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग था, थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, बट आई होप समझा पाया हूँ। देखो ये 16 स्टूडेंट आपस में इंटरचेंज हो सकते, तो 16 फैक्टोरियल, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते, तो 16 फैक्टोरियल। और यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकेंड भी आ सकता था, तो एक के 16 फैक्टोरियल और एक वो 16, तो इसलिए 2 टाइम्स। ठीक है, ये था इसका समरी, देख लो एक बार।